प्राचीन समय की बात है। समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्यों ज्ञान पाने के लिए दूर दूर से आके रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बहुत अनूठा था। शुरुआत में वो अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। उस ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए कहते थे। एक बार एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने गुरु से प्रार्थना किया और कहा, आप मेरे बेटे को आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी सम्राट का बेटा है। उसे साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ज्ञान इसी तरह लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुमको ज्ञान ग्रहण करना है तो तुमको दूसरों की तरह साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहलने चले गए। आश्रम के सभी बच्चे सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बैठा कर लाया था। उसी कारण से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर टहल रहे थे तब सम्राट का बेटा अचानक फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि अभी सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे दूर करके चले गए थे। यह सदमा बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसके भलाई के लिए उसे इस गुरु के पास रख कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल फिर तुम अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह उतना जल्दी आत्मज्ञान के लिए निकल जाते हैं। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। इसके बाद यही जगह तुमको बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुमको अपने महल जैसा लगने लगेगा। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य था और गुरु अपने शिष्य को लेकर आश्रम लौट आए। उस शिष्य को भी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है और मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो हमें बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज़्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस सम्राट के बेटे के पास ना जाकर खाने में ध्यान दे रहे थे। वह एकांत में बैठकर भोजन कर रहे थे। कुछ समय के बाद आश्रम के ज़्यादातर बच्चे के साथ सम्राट के बेटे का दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम में उस बच्चों के साथ घूमता और उन्हीं के साथ वह अपना ज़्यादातर समय बिताता। आखिरकार वह सम्राट का बेटा भी सुख सुविधा में पला हुआ था। आसपास बहुत से दास और दासी होती थी। आसपास अपने मित्रों के साथ घिरा रहना वही दिनचर्या
वो आश्रम में भी अपना लिया था। ऐसा नहीं था कि गुरु को ये सब पता नहीं था, पर गुरु इसे अलग तरह से ध्यान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साथ साथ कराना होता है। उसके बाद वह बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता था कि अगर उसे बोलकर बताऊंगा तो मैं ये कभी समझा नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसे दिखाना होगा, उसे एहसास कराना होगा कि अकेले रहकर तुम अपने शक्तियों जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु उसे सबसे ऊंची चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर गुरु ने शिष्य से कहा कि अब तुम्हारे ज्ञान पूरा हो चुका है, बस आखिरी रात यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल में पहुंचा दूंगा। वो बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि मैं अब राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासी और मेरे भोग की सारी वस्तु मेरे पास होगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात यहाँ चोटी पर क्यों रहने बोल रहे हैं? आखिर मुझे यहाँ से कौन सा आखिरी ज्ञान मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें चट्टान के पीछे छिप कर बैठना होगा। यहाँ रात को रोज एक बाज आता है। बाज को देखना है, बहुत गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है। और इस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियाँ अगर तुम बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले और एक बात ध्यान देना है, एक चारवाहा यहाँ अपने बकरियों को चराने आता है। तुम्हें उन बकरियों की गतिविधियाँ भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधियाँ रात को और बकरियों की गतिविधियाँ सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधियाँ ध्यान से देखकर बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम के सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम लौट आए और वही बच्चा वहीं पर रुका हुआ उस बाज का इंतजार करने लगे। काफी समय बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने बाज को उस रात बड़े ध्यान से उसकी गतिविधि देखी और सुबह होने के बाद वह चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा वह बाज एक बकरी के एक बच्चे को अपने पंखों से दबाकर आसमान में चला गया। उसने बकरी के बच्चे को शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ कहते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, अपने आश्रम के सारे बच्चे को यहाँ बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पहुँच गए तब उस सम्राट के बेटे ने कहा शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पंछियों को देखा है, लेकिन बाज उनमें से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए तोता सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन आसमान में ऊंचा नहीं जा पाता। लेकिन एक बाज जो हर समय शांत रहता है, वो आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को छू लेने की समर्थ होता है। जब भी एक बाज अपने एक शिकार को निश्चित कर लेता है तो उसी शिकार पर वो अपने नज़र लगाए रहते हैं, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी खतरनाक तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन वह हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। आज सुबह मैंने उस बाज को देखा। उसने हर बकरी को शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस बकरी के झुंड में से उस बकरी के एक बच्चे को अपना शिकार बनाया। पहली बात, उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान उस बाज की तरह एक लक्ष्य पर रखना चाहिए, चाहे कितने भी रुकावट क्यों ना आ जाए।
हमें भी अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए वह यह है कि बाज कभी भी दूसरे पंछी के साथ नहीं रहती है, वह हमेशा आकाश में अकेला रहता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहनी चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो महान सोच वाले लोगों के साथ रहो या अकेले, क्योंकि हम जब अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरी को जान पाते हैं और कमजोरियों को जानकर उसको दूर कर पाते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन वह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। तीसरी बात सीखे जो हम एक बाज से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा वह अपने सीमाओं से ऊपर रहता है। जब तूफान आता है तो एक पंछी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वह खुद के सीमाओं को हटाकर बादलों से भी ऊपर जाने की कोशिश करता है। हवाएं उसे धक्का मारती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल के वजह से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो आसमान की तरफ जाता रहता है। अंततः बादलों से भी ऊपर आ जाता है और वहाँ तब तक ऊपर रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को इसलिए हटा पाता है क्योंकि वह समस्या आने पर घबराता नहीं है, उसे डर कर भागने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें उन रुकावटों को हराना चाहिए, ना कि उससे डर कर कहीं छुप कर बैठना चाहिए। बहादुर तो वह लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं, कायर तो अपने घरों में अपने घोंसले में आराम से बैठ जाते हैं। चौथी बात जो एक बाज से हमें सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनका नहीं रखता। जो तिनका कोमल हो जाते हैं वह उसे उठा के फेंकता रहता है। इसी तरह आपको कितनी भी आरामदायक जिंदगी मिली हो, उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को हटाकर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसलों में कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस को हटाकर निकालो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो और हर दिन मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल के शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेले शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि झुंड में हौसला तो देता है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे जाना होता है। यही कारण होता है कि जल, थल, नभ सभी जगह पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज का उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर पुराना हो जाता है। नाखून उनके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच खराब हो जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, जीने का भी हालत नहीं रहती उसका। ऐसे में उसके पास तो दो विकल्प होते हैं। पहला यह कि खुद को ये अवस्था स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, किसी दूसरे जानवर को शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प यह होता है कि 6 महीने एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज दूसरा विकल्प चुनता है। उसके लिए वह खुद को एक ऊंचे चोटी पर लेकर जाते हैं, जहां पहले अपना सारे पंख खींच खींच कर निकाल देता है और फिर चट्टान पर अपना पैर मार मार कर अपने पंजों को उखाड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपने चोंच पटक पटक कर अपना पुराना हिस्सा निकाल देता है और उस लहूलुहान अवस्था में दूसरे जानवरों से अपने आप को छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नए चोंच
नए पंख का, तब फिर वह अपने नई जिंदगी शुरुआत करता है और निकल जाता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपने पुराने आदतों को छोड़ना होता है और कुछ नया सीखना होता है। समय के साथ बदलना होता है और अपने आप को तैयार करना है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने बकरी की विशेषता बताते हुए कहा कि बकरी हमेशा झुंड में चलती है। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से उसे हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही बकरियां तितर बितर हो जाती है। उस पूरे झुंड में से एक भी बकरी अपने साथी को मदद करने के लिए नहीं आती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना। यकीन करना तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर बकरी तितर बितर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने कहा कि गुरुदेव, अगर हमसे कोई बातें छूट गई है तो आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो इस बच्चे ने बताई है सब सही है और ये सारी खूबियाँ तुम्हारे अंदर तभी पैदा हो पाएगी जब तुम अकेले रहने का अभ्यास करोगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पंछी के साथ नहीं रहता और न ही किसी के साथ दोस्ती बनाता। वह आसमान में अकेले रहता है और अकेले रहने की वजह से वह अपनी ताकत और कमजोरियों को जान पाता है। इसके बाद गुरु अपने बात खत्म करते हुए कहा कि आज रात मैं इस सम्राट के बेटे को उसके राजमहल पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि इसके सीख यहाँ पर पूरी हो गई है। और ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे को लेकर राजमहल की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।